हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि ये पिछले वीडियो में हम लोग निकले थे एक विलेज को ढूंढने के लिए। और उस विलेज को ढूंढते ढूंढते हमारा मोबाइल डेड हो गया, लेकिन विलेज मिलने का नाम नहीं लिया। आप लोग जानते ही होंगे कि कितना ज़्यादा हमने ऑलमोस्ट 4,000 ब्लॉक ढूंढा, लेकिन कुछ भी हमारे हत्थे नहीं पड़ा। तो चलो, आज हम लोग फाइनली डिसीजन बना लिए हैं कि आज हम लोग ढूंढ करके ही रहेंगे अपना विलेज को। और सामने एक पहाड़ है, बेसिकली दो पहाड़ है। तो चलो, सबसे पहले चलते हैं इस खाली पहाड़ पे, क्योंकि खाली पहाड़ पे ही मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हम लोगों को वहाँ पर विलेज देखने को मिलेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं। और यहाँ पर दो काऊ भी है, तो सबसे पहले उसके लिए तोड़ लेते हैं अपना ये बोट को। एक क्रिटिकल में टूट जा भाई। देखो, बोट भी नहीं टूट रहा है, और टूटता भी है तो डायरेक्ट पानी में चला जाता है। आप लोग देख सकते हो, पानी काफ़ी साफ है यहाँ का। ये गंगा नदी से काफ़ी ज़्यादा साफ है ये पानी माइनक्राफ्ट का। तो चलो, सबसे पहले इसको क्रिटिकल देते हैं, एंड क्रिटिकल दे के मारेंगे। दोनों को मार देंगे हम, दोनों को। एक एंड देन दो, दो क्रिटिकल में निपट जाता है। एक क्रिटिकल के बाद आप नॉर्मली भी मारोगे तो निपट जाता है। गाय और सुअर, सिप, ये नॉर्मल मॉब्स। चलो, यहाँ पे इसको तोड़ते हैं। शुगर कैन भी हमारा। अरे भाई, ये कौन सा बायोम आ गया भाई। वो बायोम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डेजर्ट बायोम में देखने में भाई, यहाँ पे रिसोर्सेज ढंग का नहीं मिलेगा कुछ। हो सकता है बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा तो भी कुछ यूनिक चीज़ मिलेगा, लेकिन वो देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग वहाँ पे अपना घर बसा सके। और यहाँ पे ये क्या नोटिफिकेशन आया, 15 काउटी पर। क्या इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने 15 गाय को अभी तक निपटा दिया है। भाई, पहाड़ पे दो बायोम है, मैंने अभी देखा। चलो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मुझे बायोम का नाम भी नहीं पता है, इसीलिए मैं बस दो बायोम बोल रहा हूँ। चलो, तो इसको तोड़ते हैं अपना एक्स से। एक दो। लो भाई, हमारा एक्स भी टूट गया। और A ये हाथ few से तोड़ने में moments भाई later. सदियों सदियों गुजर जाता है, लेकिन हाथ से टूटता नहीं। और अगर टूटता है तो डायरेक्ट पानी में चला जाता है। ये भी हद है। चलो, हम लोग चलते, ऊपर में सीप है तो चलो, सबसे पहले हम लोग एक एक्स बना लेते हैं, क्योंकि एक्स हमारे बहुत काम आएगा। जब कभी भी अगर किसी को निपटाना हुआ तो एक्स से ही क्रिटिकल देंगे ना हम लोग। इसीलिए एक्स बनाना ज़रूरी है। स्वॉर्ड हम लोग बनाएंगे तो डायरेक्ट आयरन का ही बनाएंगे, इसीलिए हम अभी स्वॉर्ड नहीं बना रहे हैं स्टोन का। तो चलो, सबसे पहले ऊपर चलते हैं और ऊपर में देखते हैं ऐसा क्या क्या है। क्या ऊपर में प्लेन एरिया है? अगर प्लेन एरिया में ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है मिलने का, लेकिन हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो ये मान के चलना होगा कि यहाँ पे हम लोगों को कोई विलेज नहीं मिलेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं। और आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे एक मुर्गी है। इसको मैं क्रिटिकल दूँ? एक मिनट को, एक दो तीन। भाई, क्रिटिकल नहीं लग, बिना क्रिटिकल का ही मर जा रहा है भाई। मुर्गी मुर्गी में जान ही नहीं है। तो चलो, दो मुर्गी और ये तीसरा मुर्गी को भी निपटा देते हैं। और फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि हमारा हंगर बार भी देख सकते हो आप लोग, ख़त्म हो गया। ओह, तो हमारा एक न्यू रेसिपी भी अनलॉक हुआ, एरो। क्योंकि हमें एक फीदर मिला मुर्गी को मार के। मुर्गी को मारने के बाद हमें एक पंख मिला था। और आप लोग ये देख सकते हो, हमारा ये माइनक्राफ्ट का डे नाइट में बदलने वाला है धीरे धीरे। तो अब बेहतर ये रहेगा कि हम लोग अपने विलेज को ढूंढ ले रात होने से पहले। और ये क्या भाई, हम लोगों को ये कुछ अजीब सा बायोम, बेसिकली बायोम तो मैंने देखा है, लेकिन ऐसा कलर जो है ना, मुझे भाता नहीं है। और एक तो ये है कि हम लोग पानी में कूदते हैं तो पानी के अंदर जाते रह जाते हैं। चलो, रात हो गया है, पहले सबसे पहले नींद पूरा कर लेते हैं। क्योंकि रास्ते में अगर कोई मॉब मिल गया तो उससे निपटने में हम लोगों का, अगर बाई चांस निपटने के चक्कर में हम लोग निपट गए तो हम लोगों को ये मैप फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसमें हम लोगों को, मुझे पता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई दिनों से अपने विलेज को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। और ये देखो, आर्मी डिलोज, ये भाई तो सामने आते ही गोल गोल हो जाता है। तो चलो, एक और बायोम की तरफ चलते हैं। आगे सामने कोई दूसरा बायोम है भाई। पानी के अंदर तो बोट बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। चलो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से कूद करके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो देखो, मुझे कूदना भी नहीं पड़ा, मैं पानी से बाहर लैंड पर आ गया। ये आप लोगों ने कभी किया होगा। ये देखो कितना क्यूट डॉग है। डॉग है या उल्फ,
कोई तो है, चलो छोड़ो इसको। और यहाँ पे दो तरह के पेड़ हैं भाई। ये वाइट लकड़ी वाला पेड़ जो है ना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होता है, तो हम लोग को तोड़ना काफ़ी आसान होता है। और ये हमारे खुला मैदान मिल चुका है, तो चलो यहाँ पे खुला मैदान को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारा विलेज मिलने का। और यहाँ पे मुर्गी है, इसको क्रिटिकल तो मारेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बिना क्रिटिकल मारे भी ये एक ही अटैक में निपट जाता है। तो बेवजह एक्यूरेसी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और सामने एक और पहाड़ है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही है। हम लोग ऑलरेडी 72 ब्लॉक के हाइट पे हैं, और यहाँ पे एक हम बहुत ही बेहतरीन पेड़ मिल गया है हम लोगों को। चलो उस पेड़ का पहले लकड़ी तोड़ते हैं, क्योंकि ये पेड़ जंगल बायोम का है, और इसका पेड़ एक्चुअल में बहुत लंबा होता है अगर आप 4 सैपलिंग को एक साथ प्लांट करो तो चलो फटाफट से इसका वुड को तोड़ते हैं और इसका सैपलिंग कलेक्ट करते हैं। जब तक इसका सैपलिंग ऑटोमेटिकली गिरेगा तब तक हम लोग दूसरे पेड़ को तोड़ लेते हैं, दूसरा पेड़ का वुड को तोड़ते हैं, सो दैट कि जब तक ये टूट रहा है तब तक हमारा वो वाला सैपलिंग भी कलेक्ट हो जाए या फिर ज़मीन में गिर जाए। तो चलो जा करके चेक करते हैं क्या वहाँ पर हम लोगों को सैपलिंग मिलेगा। एक सैपलिंग तो मिल गया भाई लोग, और एक स्टिक भी है। काऊ को क्रिटिकल दूं, 1 2, यस। लेदर भी भाई हम लोग को मिल रहा है, आगे चल के हम लोगों को बुक बनाने में काम आएगा। और लेदर का काम कहाँ आता है आगे देखा जाएगा भाई। तो क्या और यहाँ पर है, यस। हम लोगों के पास 2 अभी जंगल बायोम का ये सैपलिंग है, ये हम लोगों को आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। देखो आगे कितना बड़ा बायोम है, मैं इतना ही बड़ा पेड़ का बात कर रहा था, ये इसमें बहुत बड़ा पेड़ होता है, वही सैपलिंग से ये पेड़ पैदा हुआ है कि नहीं। तो चलो यहाँ से अब कोई दूसरे बायोम की तरफ चलते हैं, ये पानी को क्रॉस करते हुए। यहाँ पे बैम्बू भी है, तो चलो बैम्बू तोड़ लेते हैं। आप लोगों ने देखा अभी 2 स्क्विड पानी के ऊपर बाउंड्री पे पूरी बाउंड्री पे तैर रहा था, और क्या कर रहा होगा पता नहीं, आप लोग खुद जानते ही हो कि क्या कर रहा होगा वो लोग। और यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मैं आइडिया आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले ये पंपकिन को तोड़ लेते हैं। अरे भाई इसमें कुछ खाना नहीं मिला, लेकिन रेसिपी तो अनलॉक हुआ। मैं देखूंगा कि इससे क्या खाना बनता है। ये चीता है, 1 सेकेंड, ये चीता है या बिल्ली तो लेकिन विलेज में देखने को मिलता है, ये चीता ही होगा। लेकिन चीता तो हम लोग को हार्म करता ना, ये हार्म नहीं कर रहा, हम लोगों से भाग रहा है। और भाई मैं इसको मारने का कोशिश कर रहा हूँ, तभी से ये मर भी नहीं रहा है। इसका मूवमेंट फास्ट है या फिर मेरा एक्यूरेसी बहुत ख़राब है, लेकिन मैं तो इसको मार के ही रहूँगा। 1 2, या भाई तू ऊपर जाने के चक्कर में निपट गया, अगर भागता तो हो सकता था कि तू बच जाता। खैर इसको रहने दो, सबसे पहले अपना हंगर बार को फुल करते हैं, क्योंकि नहीं तो मूवमेंट स्पीड हमारा स्लो हो जाएगा, और फिर आप लोग तो जानते ही हो कि धीरे धीरे चलते काफ़ी और ज़्यादा टाइम लगेगा हम लोगों को जाने में। आगे एक और बायोम है, चलो इसको छोड़ते हैं। और इसको क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एहसास हो गया कि यहाँ पे अब हम लोगों को विलेज नहीं मिलने वाला है, और यहाँ पर एक और गाय है। तो चलो गाय को भी सबसे पहले निपटा देते हैं, क्योंकि रास्ते में मारते चलेंगे ना तो हमारा खाना का कमी नहीं होगा, खाना हम लोगों के पास मेंटेन रहेगा, मैनेज हो जाएगा खाना। चलो खाओ। और एक काम जो है वो मिस हो रहा है, वो बोलने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग दूसरे बायोम में भी आ चुके हैं, और यहाँ पे भी पेड़ शिकार करते जा रहे हैं। लेकिन एक्स हमारा अब ख़त्म होने वाला है, इतना ज़्यादा हम लोगों ने शिकार कर लिया कि। और यहाँ पर भी भाई बायोम दूसरा आ गया, लेकिन जो बायोम मैं ढूंढ रहा हूँ वो ये बायोम ख़त्म हो गया, लेकिन विलेज अभी तक नहीं मिल रहा है। मैं कब से विलेज को ढूंढ रहा हूँ। एक आइडिया, क्या रात में दोस्तों विलेज ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि रात में टॉर्च विलेज के अंदर जो जितने भी टॉर्च लगे हुए रहते हैं वो दूर से ही दिख जाता है। लेकिन मैं अभी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा टॉर्च का, क्योंकि रात में अगर मर गए तो किसी छोटी सी भी गलती से तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा हमारा। और आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा डर्ट क्यों तोड़ा है अभी, क्योंकि कभी जब चाहे हम लोग हाइट पे जा करके अपना चंक को बढ़ा करके देख सकते हैं दूर तक। इसीलिए मैंने अभी ये
डर्ट को तोड़ा है। तो सबसे पहले एक बार सो जाते हैं और नींद को कंप्लीट करने के बाद उठते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोगों को इस एरिया में ढूंढना चाहिए हाइट पर जा कर के। ये एरिया में भाई अभी जस्ट बायो में हम लोग एंटर किए हैं, तो अभी सही नहीं रहेगा कि हम लोग एक टावर बना करके उसके ऊपर चढ़े और देखें आसपास कहाँ से हम लोग आए हैं और कहाँ पर विलेज मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे एक फर्नेस बना दिया, क्योंकि हमारा सफ़र अभी बहुत लंबा होने वाला है और तो हमें खाना का ज़रूर ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले जब तक खाना बनता है तब तक यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, कुछ लकड़ियाँ काटते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक्स ख़त्म ही होने वाला है, इसीलिए चलो एक और एक्स बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, समझ लो कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया ये एक्स हमारा। और यहाँ पे एक एक करके हम लोग तोड़ते जा रहे हैं अपना ट्री। और ये आखिरी पेड़ है, उसके बाद चलो ढूंढेंगे। भाई मेरा एक्स भी ख़त्म हो गया। एक सेकेंड भाई, इस पेड़ में एक ही ये वुड था और बाकी वुड ख़त्म। इतना छोटा पेड़, ये काफ़ी रेयर होगा मेरे अकॉर्डिंग। एक और जानवर मिल गया। ये कौन सा है? गाय? गाय नहीं, बैल। बैल, इसके पास सींग है, तो क्या ये बैल है या फिर भैंस? चलो इसको मार के देखते हैं क्या मिलता है इससे। मुझे लगता है बीफ ही मिलेगा, वही मिला है जो गाय को मारने से मिलता है। और ये पांडा को मैं मारने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। और आई थिंक अपना खाना भी बन के रेडी हो गया होगा, तो चलो चल के ढूंढते हैं अपना खाना। किधर है मेरा फर्नेस? कहीं खो तो नहीं गया भाई? एक सेकंड, यस, दिख गया। हमारा पिकेक्स से हम लोग तोड़ेंगे इसको, क्योंकि तोड़ने से हमारा फ्यूल भी मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा और फर्नेस भी मिल जाएगा। तीनों एक बारी तोड़ने से मिल जाएगा। तो हमारे पास 12 खाना है, स्ट्रीक। तो चलो, यहाँ पे एक कुत्ता भी था, खैर इसको रहने दो। तोता भाई लोग, हम लोगों को बहुत सारा जंगल बायोम का मिल चुका है सैपलिंग, ये काफ़ी अच्छी बात है। चलो अब हम लोग अपने सफ़र को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी खाना का कमी भी नहीं है। कभी कभी तो भाई हम लोग इतना फास्ट चलते हैं ना कि भाई मारते तो उड़ जाता है। कभी कभी तो हम इतना फास्ट चलते हैं कि दिखता भी नहीं सामने क्या है, और खाई में कभी कभी गलती से गिर जाएंगे। ओ माय गॉड भाई, हम लोगों को एक रूइन पोर्टल मिल चुका है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा खजाना हम लोगों को मिलता है इस विंड पोर्टल में। विंड नहीं, रूइन पोर्टल, जो हम लोगों को नीदर पोर्टल की तरफ लेकर के, सॉरी नीदरलैंड ही होता है भाई, नहीं नीदर ही मान लो, नीदर लेकर के जाता है। तो चलो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, इस चेस्ट में क्या है। तो यहाँ पे 2 पिकेक्स, 2 ऑब्सीडियन और एक एक्स। ये क्लॉक का मैंने कभी आज तक यूज नहीं किया है, तो चलो क्लॉक को भी देखा जाएगा। ये कोऑर्डिनेट देख लेते हैं भाई लोग, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हम लोगों को फिर दोबारा कभी आना हुआ तो इस एरिया में हम लोग आ सकते हैं। 5000 ब्लॉक ऑलरेडी हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं हॉरिजेंटली। तो चलो यहाँ पे कुछ खास मिला नहीं, तो चलो हम लोग अपना सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है हम लोगों को ये हाइट पे जाकर के चेक करना चाहिए कहीं पे हमारा विलेज है क्या नहीं। ये पेड़ बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हाइट पे है और हम लोग और हाइट पे रहेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ देखने को मिल सकता है, ज़्यादा एरिया कवर होगा। ऑल्दो मेरे पास 64 डर्ट है, बट फिर भी हम लोग हाइट पे हैं तो हम लोगों को और ज़्यादा डिस्टेंस तक देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले अब चंक को बढ़ा देते हैं मैक्स, जितना मेरा डिवाइस सपोर्ट करेगा। और ये देख सकते हो भाई, बहुत दूर दूर तक हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन विलेज दिखने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। हम लोग इधर ही जाएंगे अभी, और जस्ट इसी साइड से आए हैं, पहाड़ के साइड से आए हैं, ये वाला जंगल बायोम के साइड से आए हैं, और हम लोग चलेंगे अभी पीछे, इसके पीछे, यानी कि इस साइड। तो चलो इस साइड चलने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कूदेंगे तो बचेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, है कि नहीं। तो चलो इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले चंक को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि चंक ऑफ करेंगे तो ही कुछ बेनिफिट होगा। और ये है कि भाई यहाँ पर बहुत सारा केव भी है भाई, यहाँ पे केव और लावा भी है भाई।
चलो सबसे पहले जंक को ऑफ कर देते हैं और फिर चलते हैं अपना डट को तोड़ करके सीधा अपने मंजिल की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम लोगों को जाना किधर है। क्या पांडा के ऊपर कूदूं? कूदने से पांडा को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन नुकसान खुद का हो गया, खुद को डैमेज पड़ गया। चलो यहाँ पर शुगर कैन, खैर तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन चलो यहाँ पर जंगल बायोम, हमारे पास ऑलरेडी जंगल बायोम का सैपलिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो वाटरमेलन भी मिल चुका है हम लोगों को। तो ये भी हमारा कुछ टेम्पररी खाना का इंतज़ाम हो जाएगा, और वाटरमेलन भी मिल चुका है हम लोगों को। चलो भाई, यहाँ पर तो काफ़ी रात होने चला, तो मुझे क्या कहते हो, मुझे सो जाना चाहिए? नहीं, इतना भी रात नहीं हुआ है कि अब हम लोग अभी सो सकते हैं। तो क्या कहते हो भाई लोग? अब ट्राई करते हैं। यस, तो फाइनली आज हम लोग सो चुके हैं, और आज ये तो ठान लिया मैंने कि आज विलेज ढूंढ के ही रहूँगा, और उसके बाद जो हमारा सर्वाइवल चालू होगा ये काफ़ी देखने लायक होगा। तो चलो सबसे पहले ये एक और जंगल बायोम को क्रॉस करते हैं। जंगल बायोम में मॉब होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट ज़मीन भी पहुँचता नहीं। देखो, क्रिटिकल स्पाइडर को मारने के चक्कर में हम एक निर्दोष पक्षी को निपटा दिया। और ये स्पाइडर, भाई स्पाइडर को मारने के बाद मुझे सीड मिला क्या? आई मीन दैट सीड, मतलब वो वीट का सीड। विलेजर, जॉम्बी विलेजर के लगता है हम लोग भाई विलेज के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉम्बी विलेजर मिल गया हम लोगों को। लेकिन ये दुख की बात है, अगर उस विलेज पे अटैक हो गया होगा तो हमारा सारा विलेजर ख़त्म हो चुका होगा, जिसके लिए मैं विलेज को ढूंढ रहा हूँ। मेरा विलेज को ढूंढने का एक ही कारण है कि मुझे देखने को मिले कुछ जिंदा विलेज से हम लोग आयरन फार्म बना सके, क्योंकि वही एक सबसे बेस्ट रिसोर्सेस होता है माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को फर्स्ट स्टार्ट करने का। और हमारा ये हर्ट भी काफ़ी ज़्यादा घट गया था, तो अच्छा हुआ। देखो भाई, नया छोड़ो, मैं उससे लड़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे ढूंढना है अपना विलेज। ऑलरेडी हम लोग सोच चुके हैं, तो अभी तो रात होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। मैं अटक जाता हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं कब से चलता जा रहा हूँ, हमारा धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है, एचपी ख़त्म हो रहा है, और ईएक्सपी ख़त्म हो रहा है, हंगर बार बढ़ता जा रहा है, लेकिन विलेज मिलने का नाम नहीं ले रहा है। ये दूसरा बायोम आ गया, ये ओक पेड़ है ना, ओक पेड़, यस। ये पेड़ यहाँ पे, ये पेड़ काटने में बहुत मज़ा आता है मुझे। चलो भाई लोग, हम लोग अब दूसरा बायोम, एक बायोम ख़त्म कर दी, बायोम पे बायोम, बायोम पे बायोम, बायोम पे बायोम आता जा रहा है, लेकिन हमारा विलेज नहीं आ रहा है। मैं तभी से ढूंढ रहा हूँ पानी। यस, यहाँ पे पानी, और पानी को भी क्रॉस कर लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई। और भाई बायोम पे बायोम, भाई लोग आप लोगों ने देखा है कि कितना ज़्यादा बायोम हम लोगों ने ट्रैवल किया, और कुछ भी नहीं भाई। मैं थक हार के सोचा कि चलो अब 5% चार्ज हो गया, अब अगर आज बायोम नहीं मिला तो हो जाएगा कल्याण। इसीलिए इससे बढ़िया है कि 5% पे मोबाइल लो हो जाए तो मोबाइल को चार्ज में लगा के खेलते हैं, क्योंकि मैं ये तो फिक्स है कि आज हम लोग विलेज को ढूंढ करके ही रहेंगे। तो अब मैंने फ़ोन को चार्ज में भी लगा लिया है, और तब तक मैं खेलूँगा जब तक हमारा विलेज ना मिल जाए। विलेज को ढूंढने के चक्कर में भाई हमारा जान निकल जा रहा है, लेकिन विलेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पर शुगर केन है, और यहाँ पे आप लोग काउंट करके बताना कि कितना बायोम हम लोगों ने अभी तक चेंज किया है इस एक विलेज को ढूंढने के चक्कर में। भाई अब देखो, एक और नया बायोम आ गया। वो बायोम नहीं, ये पेड़ का एरिया चेंज हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। अब ये शाम भी होने चला भाई, हम लोग सिर्फ सो ही जा रहे हैं, जागे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है हम लोगों को। चलो कुछ तो खोज खा। ओ भाई, भाई विलेज मिला शायद। यस वो विलेज ही है। चलो भाई, मिल गया। एक विलेज तो मिला कम से कम। अब चलो सबसे पहले वहीं जा करके पता चलेगा कि वो विलेज आखिर में है कैसा, वहाँ पे कितने सारे रिसोर्सेस हैं। यस भाई, विलेज मिल गया हम लोगों को, एक विलेज, और सामने एक पहाड़ है, नज़ारा काफ़ी बेहतरीन। तो आज हम लोग सोने वाले हैं एक विलेज में, काफ़ी बेहतरीन है
ये बात बहुत दिन से हम एक विलेज को ढूंढ रहे थे और ये फाइनली हम लोगों को मिल चुका है। और यहाँ पर एक वो वाला भी घर है जिस पे हम लोगों को आयरन का रिसोर्सेस मिलता है। तो चलो सबसे पहले इसमें सो करके देखते हैं और रिस्पॉन पॉइंट सेट करते हैं यहाँ पे। तो देखो देखो, मैं इसी टॉर्च की बात कर रहा था। अगर रात में ढूंढते तो हम लोगों को जल्दी टॉर्च दूर से ही दिखाई देता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विलेजर्स हैं। मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करता हूँ कि विलेजर्स को उसके रूम में बंद कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग अगर माइनिंग करेंगे ज़मीन के अंदर और रात रात भर अगर माइनिंग करते हैं तो विलेजर्स तो हमारे बाहर में रहेंगे और उसको मॉब मार देंगे, तो फिर हमारा ही नुकसान होगा। इसीलिए सबसे पहले इस विलेजर को पैक कर देते हैं इसके घर के ही अंदर, सो दैट कि ये बाहर ना निकल सके। और जब कभी भी हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़े, बेसिकली ब्रीडिंग के लिए या फिर आयरन फार्म के लिए, तो हम लोग इसको बाहर निकाल सके। और यहाँ हमारा हंगर बार भी ख़त्म हो गया है। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि हमारा हंगर बार ख़त्म हुआ है, खुशी इस बात की है कि हमें फाइनली विलेज मिल चुका है और ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और इस विलेज के को ढूंढने के चक्कर में हम लोगों ने कई सारा रिसोर्सेज को गैदर कर लिया है, जमा कर लिया है। और यहाँ पे हमारा आयरन गोलेम भी है। भाई अब तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही सभी विलेजर्स को, सभी नहीं, कुछ गिने चुने विलेजर्स को पैक करके उसके घर में रख दिया। हम लोगों को एक आयरन का चेस्ट प्लेट मिला है। सबसे पहले इसको अपने बॉडी में पहन लेते हैं जिससे हमारा कुछ सिक्योरिटी बढ़ सके, डिफेंस का पावर बढ़ सके बेसिकली। तो चलो अपने को यहाँ पे एक क्या क्या कहते हो, यहाँ पे भाई लोग हम लोगों को एक, भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैसा कैसा मॉब इतना मर रहा है, जल रहा है, फिर भी हमारा विलेजर को मारने आएगा। भाई हम बहुत दूर से आए हैं अपने विलेजर की रक्षा करने के लिए और ये मॉब लोग आ जाते हैं मुंह उठा के हम लोग हमारे विलेजर को मारने के लिए। और यहाँ पर हमारा भाई लोग छोटा मोटा कि यहाँ पर खेती भी कर रहा है, तो भाई खैर इसको खेती करने देते हैं। और चलो यहाँ पर कुछ लूट बॉक्स मिल जाए तो कुछ खास तो मिल नहीं रहा है और ऊपर से बारिश होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर सो जाते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग अपना एक छोटा सा बेस बनाएंगे इसी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके एंड देन उसी पे हम लोग कुछ चेस्ट को रखेंगे, क्राफ्टिंग टेबल और वो फर्नेस, ये रख करके हम लोग वहाँ पर कुछ अपना एरिया बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग चलेंगे माइनिंग करने के लिए। तो चलो कुछ भाई यहाँ पे ऑलरेडी दो को फर्नेस है। मैंने काफ़ी विलेजर को पैक कर दिया है और ये लोग सभी अपने घर के अंदर बंद होंगे। यहाँ पे टेम्पररी सामान हम लोगों ने रखा है, यहाँ पे एक फर्नेस। तो चलो सबको उठा लेते हैं एंड चलते हैं यहाँ पे इसको सामान को शिफ्ट करने के लिए। आपको बता दूं कि मैंने मेरे पास जितना भी सैपलिंग था या फिर बैम्बू नहीं है मैंने प्लांट किया, लेकिन जितना भी अलग अलग बायोम का हम लोगों ने सैपलिंग लाया था मैंने उसको प्लांट कर दिया है। मैंने अभी तक शुगर केन को भी प्लांट नहीं किया, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को पेपर चाहिए होगा TNT बनाने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो जाता है। और चलो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 4 चेस्ट में। कभी कभी भावना में बह के गलत जगह पर हम लोग चेस्ट को लगा देते हैं। तो चलो सब कुछ सामान को इसमें रख देते हैं। और अगर कुछ चीज़ें हैं जो आप हम लोगों को हमें बताना चाहते हो इस माइनक्राफ्ट के बारे में कि हम लोग आगे क्या करें, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप लोग बता सकते हो मुझे। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस छोटा सा बेस को बना करके यहाँ पर सारा शुगर केन नहीं, ये बैम्बू को प्लांट कर देते हैं। धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बैम्बू हो जाएंगे और तो फिर हमें स्टिक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर कर देना।